अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे और ज़िंदगी की हर खुशी देखना नसीब करे। आज हम बनाने लगे हैं फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल। तो ये हमने तकरीबन 2 लीटर दूध लिया है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये आधा कप है, ये हम 4 डालेंगे। अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो उस हिसाब से आप इसमें चीनी डाल सकते हैं। हम थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, इसीलिए उस हिसाब से चीनी डालिए। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। दूध भी उबल जाएगा और चीनी भी साथ मिक्स हो जाएगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें हम चम्मच चलाते जाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम कस्टर्ड लेंगे। आधा कप दूध हमने अलहदा से निकाल लिया था। इसमें हम तकरीबन 6 बड़े चम्मच कस्टर्ड के डालेंगे। ये मैंगो टेस्ट है, मैंगो कस्टर्ड है। अच्छे से मिक्स करके इसको हम दूध में मिक्स कर लेंगे और चम्मच चलाते जाना है साथ साथ, ताकि कोई गुठली ना बने। और इसको हम तकरीबन 8 से 10 मिनट तक पका लेंगे कि अच्छे से ये मिक्स हो जाए और गाढ़ा हो जाए। जितना हमने इसको गाढ़ा करना है उस टाइम तक हम इसको पकाएंगे। चम्मच चलाते रहना है साथ साथ, ताकि कोई गुठली ना बने। दूध को उबाल आ रहा है, साथ साथ इसको आंच हल्की करके बस मिक्स कर लेना है और बनाते रहना है। ये देखें तो हमारी जो हम चाहते हैं जिस तरीके से, उतना ये गाढ़ा हो चुका है। ये काम आपने हल्की आंच पे करना है, आंच तेज़ बिल्कुल नहीं करनी। अब हम जेली बना लेंगे। 2 कप हम पानी गर्म कर लेंगे और उसमें हम जेली का पूरा पैकेट डाल देंगे। बस इसको मिक्स करके रख देना है, अच्छे से मिक्स करके। बस इसको डालते रख, चम्मच चलाते रहें ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। जेली का पानी पकाना नहीं होता, जेली डाल के बस गर्म पानी कर लें और उसमें पैकेट डाल के अच्छे से मिक्स करके आपने रख देना होता है। थोड़ी देर में नॉर्मल टेम्परेचर में ये ठंडा हो जाता है। अब इसको पीसेस में हम काट लेंगे। अब हम इसकी सेटिंग कर लेंगे। एक बाउल लें कांच का और उसमें हम नीचे केक के पीस डालेंगे सबसे पहले। और अब हमने जो कस्टर्ड को ठंडा करने के लिए रखा था, तकरीबन आधा घंटा आपने इसको रखना है। फ्रिज में नहीं रखना, नॉर्मल टेम्परेचर पे रखना है। बस ये ठंडा हो जाए, फिर इसको हमने इस तरह सेटिंग करनी है। कस्टर्ड ऊपर डाल दें। अब जो भी आपके पास मौसम का फ्रूट अवेलेबल है, मैंने एप्पल लिया है और बनाना लिया है, वो डालें। आपके पास जो भी फ्रूट अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। अब फिर एक दफ़ा केक डालेंगे इसमें। केक आप घर में भी बना सकते हैं और उसके अलावा आप बाज़ार से भी ले सकते हैं।
अब ऊपर से हम एक दफ़ा फिर कस्टर्ड की कोटिंग करेंगे। अच्छे से कस्टर्ड को फैला दें। अगर आप गरम कस्टर्ड इस्तेमाल करेंगे तो वो पानी छोड़ जाता है, वो टेस्ट नहीं रहता जो आप बनाना चाह रहे हैं, जो आप चीज़ को देखना चाह रहे हैं। अब हम इसके ऊपर जो जेली हमने बना के रखी थी वो डाल देंगे। जेली का आप कोई भी फ्लेवर अवेलेबल हो आप वो ले लें, रेड में ले लें, ग्रीन में ले लें, येलो में ले लें। ये बहुत खूबसूरत लगता है कस्टर्ड के ऊपर, कलरफुल हो जाता है आपका कस्टर्ड और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी टेस्ट होता है उसमें। अब हम इसमें बादाम डालेंगे। बादाम को हमने बारीक बारीक काट लिया है और हमारे पास किशमिश है जिसको हमने भिगो के रख लिया था, तो वो फूल गई है, उसकी हम गार्निशिंग कर लेंगे। आपको मेरा ये कस्टर्ड बहुत पसंद आएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें व्यूवर्स, बहुत ज़बरदस्त रेडी हुआ है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आपको ये बहुत पसंद आएगा, ज़रूर ट्राई करें, आपके बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत टेस्टी है और बहुत खूबसूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।